एक बार फिर से आईपीएल की वजह से मामलात थोड़े से खराब हो गए हैं। न्यूजीलैंड अपनी सी टीम जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजने वाला है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड के यार पहली दफा थोड़ी हो रहा है, वो हमेशा जब कोई आईपीएल में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है या वो लोग भेजता है जो आईपीएल में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? में चल रहा होता, तो ये तो साफ नजर आता है कि आईसीसी जो है ये आईपीएल को सपोर्ट करता है, तो इसमें उनका भी फिर कोई फायदा होगा तभी सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा बोलता है। इस वक्त सभी पैसे की जानिब देखते हुए दिखाई देते हैं और इंडिया का पैसा बोलता है। हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंडिया का पैसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते। यही पर अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता तो फिर बड़े सवाल उठ जाते कि वो अगर प्रेफर करता कि लीग खेलने जा रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये है, अगर आपको पाकिस्तानी 30-35 करोड़ रुपए कोई दे 1-1.5 महीने के, आपको साइन कर लिया, यानी 10 करोड़ अपने, जो पाकिस्तानी 35 करोड़ बन गए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेटर की लाइफ है यार, वो 35 करोड़ नहीं कमाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने की लीग में। आप जब आईपीएल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी लीगों को क्या, या तो आप ऑफिशियली अनाउंस कर लें कि आईसीसी नहीं है जी, बीसीसीआई है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने आई लगा दिया था, बीसीसीआई ऐसे हमारा वो है, या तो ऑफिशियली अनाउंस कर दे। फिर ये इतना ड्रामा जो बोलने का कोई असर ही नहीं होता। इसकी वजह ये है कि सबको पैसा नजर आ रहा है, हर आदमी खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। कोई इंडिया की टीम किसी मुल्क के अंदर चली जाए वो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में। के खिलाड़ी नहीं सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड के यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको पाकिस्तानी 30-35 करोड़ रुपए कोई दे 1-1.5 महीने के, आपको साइन कर लिया, यानी 10 करोड़ अपने, जो पाकिस्तानी 35 करोड़ बन गए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेटर की लाइफ है यार, वो 35 करोड़ नहीं कमाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने की लीग में, 35 करोड़ नहीं कमाएगा। के लिए फिर क्या कर रहे हैं वो लोग भी? फिर मतलब खिलाड़ी जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपनी जात के लिए, अपने लिए खेलना चाह रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर ना? फिर तो बिल्कुल पैसे कमाने के लिए सब खेलते हैं। यही पर अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता तो फिर बड़े सवाल उठ जाते कि वो अगर प्रेफर करता कि लीग खेलने जा रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये है, हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, नहीं हम तो ये कहाँ आईपीएल में न्यूजीलैंड के कितने प्लेयर्स बिके हैं ये भी बताइए अब मुझे। डैरल मिचेल है, केन विलियमसन है, खबर नहीं है न्यूजीलैंड मीडिया क्या रहेगा। यार न्यूजीलैंड मीडिया कुछ नहीं कह रहा ना, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह हाइप बनाते हैं हर साल। न्यूजीलैंड लास्ट ईयर बाबर रन बनाते रहे या फखर रन बनाते रहे, बेन लिस्टर, ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है, वो हमेशा जब कोई आईपीएल में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है या वो लोग भेजता है जो आईपीएल में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? लेट्स सपोज इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट क्रिकेट बोर्ड। न्यूजीलैंड बोर्ड जाने, उनके प्लेयर्स जाने। हाँ, खबर आपकी कब बनेगी? जब न्यूजीलैंड बोर्ड कहे कि हम अपने प्लेयर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि ये अगर खेला तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक बहुत बड़ी सीरीज़ खेली जा रही है, लेकिन एक बैड लक ये है कि वो सीरीज़ उन दिनों में खेली जाएगी जिन दिनों में इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल चल रही होती है। एक मरतबा फिर बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े प्लेयर अपनी टीम को छोड़कर आईपीएल खेलने जाएंगे। ऐसे ही हुआ न्यूजीलैंड की टीम में। न्यूजीलैंड ने जो स्क्वाड भेजना था पाकिस्तान के लिए, वो स्क्वाड आने से इनकार कर दिया। तमाम खिलाड़ियों ने ये बात कहकर इनकार किया कि हमने आईपीएल खेलने के लिए जाना है, आईपीएल ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से। इसलिए न्यूजीलैंड ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए अपनी बी या सी टीम बेचेगी, क्योंकि जो ए टीम के हाई क्लास प्रोफाइल खिलाड़ी हैं वो तमाम के तमाम आईपीएल खेलने के लिए जाएंगे। इस बात पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शदीद मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हर बार की तरह एक मरतबा फिर आईपीएल हमारी सीरीज़ को तबाह कर गया। हर बार की तरह एक सीरीज़ होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक जो टीम है उस सीरीज़ से बढ़कर लीग को प्रमोट करी, इसका मतलब कि लीग में पैसा ज़्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आईपीएल जो पैसे की गाड़ है, पैसे का बैंक है। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो माला माल हो जाए, लिहाजा वो अपनी टीम को, न्यूजीलैंड के वो खिलाड़ी जिनकी टीम में जगह है, जो मुस्तकिल न्यूजीलैंड बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया और कहा कि अगरचे हमें को टीम से निकाल दें, पाकिस्तान कोई भी टीम चल, लेकिन हमने पाकिस्तान कभी भी नहीं जाना। जिसके बाद उम्मीद आजा कहना था कि हर बार की तरह इस मरतबा पाकिस्तान का धोखा हो गया। पाकिस्तान को चाहिए, पीसीबी बोर्ड को चाहिए कि वो अपने अंदर पैसा इन्वेस्ट करे। जितना बड़ा पीसीबी बोर्ड होगा वो अदरवाइज ये आईपीएल को टक्कर दे पाएगा। वसीम अकरम का कहना है कि पैसे के बगैर आईपीएल को टक्कर देना नामुमकिन है। अगर प्लेयर्स को आईपीएल जितना पैसा इस सीरीज से मिलता तो वो कभी भी आईपीएल खेलने की बात ना करते और कभी भी ये बात ना करते कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलनी। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम लग रहा है कि आईसीसी को बीसीसीआई चलाती है
और ऐसा ही हमें विंडो नजर आता है आईसीसी की जानिब से आईपीएल के लिए, बिल्कुल। कि जब आईपीएल की जो सीजन शुरू होता है, इनकी अपनी वो शुरू होती है, तो पूरे जो वर्ल्ड की क्रिकेट है उसे फ्रीज कर दिया जाता है, भाई कर्फ्यू लग गया, कहीं मैचेस नहीं होंगे। बाकी चाहे पीएसएल हो या और भी जहां पे कहीं लीग्स हो रही होती है, तो बाकी मुल्कों में चल रहा होता है। तो ये तो साफ नजर आता है कि आईसीसी जो है ये आईपीएल को सपोर्ट करता है, तो इस पर उनका भी फिर कोई फायदा होगा, तभी सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा बोलता है। इस वक्त सभी पैसे की जानिब देखते हुए दिखाई देते हैं और इंडिया का पैसा बोलता है। हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंडिया का पैसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने इस जानिब निशानदेही की थी कि आईपीएल के लिए एक भरपूर किस्म की विंडो होती है, तो बाकी ममालिक की लीग है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ अगर आप विंडो प्रोवाइड करेंगे तो आपको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट कराने में भी आसानी होगी। बिल्कुल। आईसीसी के ऑफिशियल्स ने इसका जवाब भी नहीं दिया था और वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे, तो बस ऐसे करके कि बस ठीक है इसको अच्छा नसीब भाई, वही बात खत्म कर दी। माजी में हम कई सालों पहले सुनते थे कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, जेंटलमैन गेम है, लेकिन आईसीसी ने तो इसको तबाह कर दिया। अब तो फिर इसको कोई दूसरा ही वर्ड देना पड़ेगा शायद, जो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। भाई जेंटलमैन गेम तो आप जब आईपीएल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी लीगों को क्या, या तो आप ऑफिशियली अनाउंस कर लें कि आईसीसी नहीं है जी, बीसीसीआई है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने आई लगा दिया था, बीसीसीआई आज से हमारा वो है, या तो ऑफिशियली अनाउंस कर दें। फिर ये इतना ड्रामा जो बोलने का कोई असर ही नहीं होता। इसकी वजह ये है कि सबको पैसा नजर आ रहा है, हर आदमी खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। कोई इंडिया की टीम किसी मुल्क के अंदर चली जाए, वो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में, वो 2 मैच खेलती है तो इतना पैसा कमा लेती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही होती है तो वो शायद इतनी महंगी होगी। वो जो 2 मैच वो श्रीलंका में इंडिया के स्पॉन्सर्स गए उनके पैसे ज्यादा होंगे, उन 5 मैचों की सीरीज के इतने पैसे नहीं होंगे। कहने का मकसद है कि तो हर आदमी को दिखाई दे रहा है ना कि पैसा है यहाँ पर। और अब सारी दुनिया में देखेंगे तो जितने भी इंडिया के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, तो पैसे वाले लोग हैं, वो टाटा, बिरला, अंबानी, उनकी अपनी टीमें हैं सारी की सारी। उन्होंने अब वो टीमें यहाँ भी खरीदी हैं, उन्होंने ये टीमें जो है वो अब साउथ अफ्रीका में भी खरीद ली हैं, उन्होंने अब ये टीमें जो है वो दुबई की लीग में। नसीब भाई से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस पे वो नहीं है, बस ये एक वाली बात है कि मदर पितर आजाद छोड़ दिया, ठीक है खैर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भाई ये बंदा आ रहा है, इसकी इन्वॉल्वमेंट आने से क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस बस ठीक है, जिसका पैसा है वो करे। आपको कैसा लगेगा अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आए, उसमें केन विलियमसन ना हो, सेंट्रल ना हो, डेविन कॉनवॉय ना हो, लोकी फर्गुसन ना हो, ट्रेंट बोल्ट ना हो, रचिन रविंद्रा ना हो और फिलिप्स ना हो, ये सब बड़े नाम ना हो और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आकर 5 टी20 मैचेस खेले, उस मोड पर जब आप टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि न्यूजीलैंड का दौरे पाकिस्तान 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है शायद। वो इसलिए कि जब आईपीएल होता है दुनिया भर की कोई टीम जो है वो सीरीज नहीं रखती और पाकिस्तान की तकरीबन सीरीज रहती है, फिर किसी ना किसी टीम के साथ रहती है और होता ये है कि फिर उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया की साथ हमने वनडे सीरीज खेली थी तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं थे क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते और दुनिया भर की टीमें खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं और कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का दुनिया भर के। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है।